कांग्रेस पर वोट चोरी करने का आरोप। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, मचा हड़कंप। वोट चोरी पर लगातार बीजेपी को राहुल गांधी घेर रहे हैं, लेकिन अब राहुल गांधी पर ही वोट चोरी का आरोप लगा तो कोर्ट ने कड़ी फटकार लगा दी। अब नौबत यहां तक आ गई, या तो माफी मांगो या जेल जाओ। ऐसे में कई सवाल सुलग रहे हैं कि राहुल गांधी क्या झूठ बोलकर अपने ही पैर पर ऐसी कुल्हाड़ी मारेंगे कि उनके पैर का जख्म उनके लिए नासूर बन जाएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सुलगता सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी पूरी तरह फंस गए हैं? कोर्ट में क्या अब राहुल गांधी की पेशी होगी? क्या राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे? कांग्रेस बार बार क्यों गढ़ रही नैरेटिव? कांग्रेस को आगे आने वाले समय में होगा नुकसान? कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस शासित राज्य से ही कुछ इसी तरह का मामला सामने आया, यानी कांग्रेस पर ही वोट चोरी का आरोप लगा है। दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2023 के विधानसभा चुनाव में मालूर सीट पर कांग्रेस विधायक के.वाई. नंजेगौड़ा की जीत को अमान्य घोषित कर दिया, क्योंकि उन्होंने वोट चोरी की थी। हालांकि उनके वकील ने कई दलील दी जो राहुल के करीबी भी माने जाते हैं, लेकिन कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस विधायक के.वाई. नंजेगौड़ा की जीत को अमान्य घोषित किया जाता है, जिसके बाद यह साफ है कि कैसे कांग्रेस के एमएलए ने वोट चोरी कर जीत हासिल की थी। अदालत ने मतगणना प्रक्रिया में गड़बड़ियों का हवाला देते हुए वोटों की पुनर्गणना का आदेश दिया। यह आदेश बीजेपी प्रत्याशी के.एस. मंजीनाथ गौड़ा की याचिका पर आया है, जिन्होंने मई 2023 के चुनाव में नंजेगौड़ा से सिर्फ 248 वोटों से हार का सामना किया था। हाईकोर्ट ने कहा कि मतगणना प्रक्रिया में अनियमितताओं की गंभीर जांच बेहद जरूरी है। जिला चुनाव अधिकारी ने मतगणना की वीडियो रिकॉर्डिंग अदालत में पेश ही नहीं की थी। अदालत ने हालांकि 4 हफ्तों के अंदर पुनर्गणना का आदेश दिया। आदेश को 30 दिन तक स्थगित भी रखा गया है, ताकि नंजेगौड़ा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें। मालूर विधानसभा सीट कर्नाटक की कोलार लोकसभा सीट के तहत आती है, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2023 चुनाव में कांग्रेस के नंजेगौड़ा को 29.4% वोट, बीजेपी के मंजीनाथ गौड़ा को 29.26% वोट, निर्दलीय हुड्डी विजय कुमार को 28.48 वोट और जेडीएस को केवल 10.17% वोट मिले। अब तक मालूर में जीतने वाले प्रत्याशी को हमेशा 40% से ज्यादा वोट मिलते रहे हैं, लेकिन 2023 में 3 दावेदारों ने सीट को त्रिकोणीय बना दिया। हाईकोर्ट के फैसले से नंजेगौड़ा को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस खेमे में उनकी पहचान कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के संभावित अध्यक्ष के रूप में की जा रही थी। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने मालूर चुनाव में वोट चोरी की है। बीजेपी विधायक दल के नेता आर अशोक ने कहा कि यह कांग्रेस पर सीधा आरोप है। अब क्या राहुल गांधी नंजेगौड़ा के खिलाफ वोट चोरी यात्रा निकालेंगे, या राहुल गांधी माफी मांगेंगे, या फिर जेल जाएंगे? आलंद सीट पर भी कांग्रेस ने की वोट चोरी। वहीं जहां कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया, वहीं कांग्रेस पर एक और सीट पर वोट चोरी करने के आरोप लगे, और ये आरोप बीजेपी ने लगाए। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पूछा कि क्या कांग्रेस आलंद सीट पर भी वोट चोरी करके जीती है। अनुराग ने कहा कि राहुल गांधी बार बार आरोप लगाते हैं, लेकिन इनके पास ना कोई सबूत है और ना ही ये शपथ पत्र दे पाते हैं, जिसके चलते उनको हर बार कोर्ट की फटकार खानी पड़ती है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी घुसपैठियों के साथ है, लेकिन बीजेपी उनकी इस मंशा को कामयाब नहीं होने देगी। ठाकुर ने कहा कि बीजेपी का लोकतंत्र में पूरा भरोसा है और बीजेपी इस लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए हर कदम उठाएगी। आरोप लगाना राहुल गांधी की आदत। अनुराग ठाकुर ने कहा कि चुनाव दर चुनाव हार और जनता से नकार दिए जाने वाले एक नेता जिनके नेतृत्व में लगभग 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी, उनकी हताशा निराशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है। जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को चुनाव आयोग सत्यापित करती है तो ये पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। शपथ पत्र देने को कहा जाता है तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी की आदत बन गई है।
आरोप लगाने के बाद माफी मांगने का काम और कोर्ट से फटकार खाने का काम राहुल गांधी का हो गया है। हर मामले में इनको फटकार ही लगती है। जब जब राहुल गांधी जी आरोप लगाया और उसके कोर्ट गए तो बार बार इनको मुंह की खानी पड़ी। आप सारे उदाहरण उठाकर देख लीजिए, कभी माफी मांगनी पड़ी तो कभी कोर्ट की लताड़ खानी पड़ी। तो क्या इसी डर से राहुल गांधी जी शपथ पत्र नहीं दे रहे? आज मीडिया द्वारा बार बार पूछे जाने के बाद भी शपथ पत्र क्यों नहीं दे रहे? ये आए तो धमाका करने थे, लेकिन ड्रामा करके चले गए। धमाका इनके बस की बात नहीं, ड्रामा करने इनके बस की बात है। क्या संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना एक भारतीय लोकतंत्र के प्रति एक बड़ा षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी का और एलओबी लीडर अपोजिंग भारत राहुल गांधी जी का है? क्या ये केवल घुसपैठिए वोट को बचाने के लिए है? क्या घुसपैठियों के वोट को बचाने के लिए इन्फिल्ट्रेटर फर्स्ट पॉलिटिक्स इज द सोल एजेंडा ऑफ मिस्टर राहुल गांधी एंड कांग्रेस पार्टी? राहुल जी के बयानों ने बार बार बताया है कि वो घुसपैठियों के साथ और देश के एससी, एसटी, ओबीसी अल्पसंख्यकों के वोट को कम करना चाहते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता। ठाकुर ने कहा कि 2023 में आलंद विधानसभा क्षेत्र से नाम हटाने के असफल प्रयास किए गए थे। चुनाव आयोग ने खुद ही इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। ठाकुर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन मोबाइल नंबर और आईपी एड्रेस पहले ही उपलब्ध करवा देता है। इसके बाद कांग्रेस शासित राज्य की सीआईडी ने अब तक क्या किया? आलंद विधानसभा सीट पर हुई वोट चोरी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक आलंद विधानसभा सीट को कांग्रेस के ही प्रत्याशी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में 10,348 मतों से जीती थी। ठाकुर ने पूछा तो क्या राहुल गांधी जी कांग्रेस ने इस सीट को वोट चोरी करके जीती थी? इस दौरान ठाकुर ने यह भी कहा कि गलत आरोप बार बार संवैधानिक संस्थाओं पर लगाना क्या ये राहुल गांधी की आदत सी बन गई है? ठाकुर ने यह भी कहा कि जबकि भारत का चुनाव आयोग बिना किसी पूर्वाग्रह के काम कर रहा है, राहुल गांधी लोकतंत्र को कमजोर करने, नागरिकों को गुमराह करने और बांग्लादेश जैसी स्थिति बनाने की कोशिश में व्यस्त है। अमित शाह भी राहुल गांधी पर बरसे। वहीं अमित शाह ने भी राहुल गांधी पर कई आरोप लगाए और कहा कि राहुल खुद वोट चोरी करते हैं, राहुल घुसपैठियों के समर्थक हैं। शाह बिहार में थे और जमकर बरस रहे थे। अमित शाह ने कहा घुसपैठियों को वोट का अधिकार है क्या? घुसपैठियों को राशन मिलना चाहिए क्या? उनको आयुष्मान कार्ड मिलना चाहिए क्या? उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए क्या? अमित शाह के इन सवालों पर वहां मौजूद लोगों ने नहीं में जवाब दिया। अमित शाह ने आगे कहा कि आएंगे तो घुसपैठी बढ़ाएंगे, राहुल घुसपैठियों का साथ देते हैं। हर बार झूठा नैरेटिव फैलाते। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई? यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। मित्रों, यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था। यात्रा का विषय रोजगारी नहीं था। यात्रा का विषय बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं था। यात्रा का विषय हर गांव, हर टोले में रोड पहुंचाना नहीं था। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। यहां इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या? अरे जोर से बोलो, कटा है क्या? तो किसका कटा है? जोर से बोलो, किसका कटा है? ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। और मैं इस मंच से राहुल गांधी और लालू जी को पूछने आया हूं, बिहार की जनता आपको पूछ रही है, घुसपैठियों को वोट का अधिकार होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए। घुसपैठियों को मुफ्त राशन मिलना चाहिए। घुसपैठियों को नौकरी यहां पर मिलनी चाहिए। घुसपैठियों को घर मिलना चाहिए। घुसपैठियों को 5 लाख तक का इलाज मिलना चाहिए। कौन देना चाहता है? जोर से बोलो, कौन देना चाहता है?
और जोर से बोलो, कौन देना चाहता है? हमारे युवाओं की जगह वोट बैंक के घुसपैठियों को नौकरी देने का काम ये राहुल बाबा एंड कंपनी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाए? इससे पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी खुलासे में चुनाव आयोग पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने अपने कथित हाइड्रोजन बम जैसी धमाकेदार खुलासे में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर ऐसी गड़बड़ी करने वालों को बचाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि यहां किसी ने 6018 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट करने की कोशिश की और पकड़ा गया। राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास 101% सबूत है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि ये वोट ऐसे लोगों के थे जो कांग्रेस को वोट देने जा रहे थे। ये वोट आदिवासियों के थे, गरीबों के थे। राहुल ने कहा कि आलंद में वोटों की चोरी इत्तेफाक से डिलीट कर दिए गए, जैसे एक बीएलओ ने पकड़ा क्योंकि बीएलओ के रिश्तेदार का वोट डिलीट हो गया था। जब इस बीएलओ ने पता किया तो जानकारी सामने आई कि उसके पड़ोसी के कहने पर उसका नाम डिलीट कर दिया गया, लेकिन जब उसके पड़ोसी से इन बातों को पूछा गया तो उससे इनकार कर दिया गया। इसके बाद बीएलओ ने जांच शुरू की तो यह मामला सामने आया। हालांकि अब राहुल गांधी खुद ऐसी बातों पर फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब तो कोर्ट ने भी यह बात कह दी है, जिससे साफ है कि कांग्रेस वोट चोरी करती है, जिसके पुख्ता सबूत है। लेकिन बीजेपी पर झूठे आरोप लगाती रहती है कांग्रेस। इसलिए कांग्रेस पर यह कहावत तो यहां सही बैठती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। फिलहाल ऐसे सुलगते सवाल लेकर कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।